तो सर आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले एक ऐसे पैटर्न के बारे में, जब भी ये पैटर्न आपको चार्ट के ऊपर दिखाई देगा मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स कर लेगा। और इस पैटर्न का नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब ये पैटर्न बुलिश साइड भी बनता है और बेरिश साइड भी बनता है। तो जब ये बुलिश साइड बनता है तब हम इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, और जब ये बेरिश साइड बनता है तब हम इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। तो किस तरीके से ये बनता है, किस तरीके से दिखाई देता है, कुछ चार्ट्स के एग्जाम्पल देखेंगे, टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर दोस्तों डिस्कशन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बिल्कुल आपको इस तरीके से दिखाई देता है जिस तरीके से मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। अब अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक हेड है और दो साइड मेरे दो शोल्डर है, एक लेफ्ट शोल्डर है, एक राइट शोल्डर है। तो शोल्डर को थोड़ा सा अगर मैं ऊपर की तरफ कर दूं तो इसी तरीके से दोस्तों ये पैटर्न दिखाई देगा। और अगर मुझे उल्टा कर दो, यानी मेरे पैर ऊपर कर दो और सर नीचे कर दो, तो जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, यानी मेरा मेरा सर नीचे की तरफ दिखाई देगा, वाइड नीचे की तरफ, और देन मेरे कंधे। तो इस तरीके से ये पैटर्न आपको फॉर्म्ड होता हुआ दिखाई देता है। तो किसी भी इंसान का जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होता है, उसके हिसाब से इस पैटर्न को आप देख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से पैटर्न आपको दिखाई देता है। तो ये पैटर्न दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे पहली बात है, ये पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। जब भी पैटर्न दिखाई देगा मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होने की एक प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो अगर मान लेते हैं मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है, तो इस ऊपर वाले ट्रेंड में सिर्फ आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही देखना है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर फोकस नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए दोबारा लगा लेते हैं, कुछ यहाँ पर गलत हो गया। अब देखिए, ये देखिए ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है। अब देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा, ये एक लेफ्ट शोल्डर बन गया, फिर एक ऊपर की तरफ हेड बनेगा, और फिर एक दोस्तों राइट शोल्डर बन गया, देन ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये पैटर्न बनता है। और इसमें फिर एक नेक लाइन होती है। देखिए ये जो नेक है ना, नेक लाइन, ये कि नेक लाइन होती है, जिसको आप कह सकते हैं गले की लाइन। ये नेक लाइन देखिए कुछ इस तरीके से बनेगी इस पैटर्न में, राइट। ये नेकलाइन बन गई है। जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होती है, ब्रेक डाउन होती है, तब तब जाकर के हम इसको प्रॉपर पैटर्न फॉर्म्ड हुआ वो मानते हैं, यानी अब ये बन गया, अभी इसके काम करने की प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे, ऊपर की तरफ है ये लेफ्ट शोल्डर, ठीक है। और ऊपर की तरफ ये बन रहा है हेड, ये हेड है। और ये है दोस्तों राइट शोल्डर, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये पैटर्न फॉर्म्ड होता है। अब चलिए इसका अगर हम उल्टा कर दें तो उससे हमें आइडिया लगेगा कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बनता है। तो यहाँ देखिए, ये मान लेते हैं मार्केट में कुछ इस तरीके से रुझान बना हुआ है। फिर देखिए एक बना लेफ्ट शोल्डर, फिर एक हेड आएगा नीचे की तरफ, फिर ये आएगा एक राइट शोल्डर, ठीक है। इस तरीके से बनता है। एक इसकी फिर नेकलाइन बनेगी। नेकलाइन देखिए कुछ इस तरीके से बन सकती है। ये देखिए ये नेकलाइन बन गई है। जैसे ही नेकलाइन में ब्रेकआउट आता है, जैसे नेकलाइन ब्रेक करेगी ऊपर की तरफ, तो वैसे ही दोस्तों हम इसको कंसीडर करते हैं कि पैटर्न फॉर्म्ड हो गया। अब यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर जा सकता है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। इसको दोस्तों कहते हैं हम इन्वर्टेड, यानी उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इस तरीके से दोस्तों ये पैटर्न बनते हैं। अब चार्ट के ऊपर कैसे दिखाई देते हैं, किस तरीके से हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, किस तरीके से हम टारगेट लगा सकते हैं, तो इसके बारे में दोस्तों जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दोस्तों बड़ा ब्यूटीफुल सा चार्ट हमें दिखाई दे रहा है। चार्ट है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, और ये चार्ट काफी पुराना है। लगभग 2020 में जब मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा था, एक ट्रेंड पूरा नेगेटिव था, और ट्रेंड भी आप देखिए किस तरीके से तेजी से गिर रहा था। 600 रुपए से स्टॉक गिरता गिरता लगभग आ गया था 180 रुपए। तो कितना बड़ा एक ट्रेंड जो था वो वीक हो गया था। लगभग स्टॉक 60 70 80% तक नीचे आ गया। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये पैटर्न बना है और पैटर्न ने अगर काम करा है, तो इस पैटर्न की कोई ना कोई तो दोस्तों ताकत है, कोई ना कोई तो इसकी पावर है। तो किस तरीके से पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अभी देखिए, हम यहाँ पर एक आइडिया लेते हैं कि किस तरीके से ये पैटर्न काम करेगा आपके लिए। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं, 2 मिनट वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर उल्टा कैसे बन रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक आइडिया लेते हैं। ये देखिए, एक हमारे पास लेफ्ट शोल्डर यहाँ बन रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे। एक दोस्तों हमें हेड मिल गया, और
एक हमारे लिए राइट शोल्डर ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब ये दोस्तों पैटर्न पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। इसको दोस्तों हम कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्लियर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर एंड हेड, ये प्रॉपरली हमें यहाँ पर विजिबल हो रहा है। अब स्टॉप लॉस हम कैसे रखेंगे जरा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेकआउट की, क्योंकि एंट्री इसमें कंसीडर की जाती है जब ब्रेकआउट आता है। तो ये जो कैंडल है जैसे ही ये नेकलाइन को ब्रेक करके ऊपर निकली है क्लोजिंग बेसिस पर, तो ये दोस्तों हमारा बन गया एक ब्रेकआउट। ब्रेकआउट आने के बाद हमारा एसएल बनता है दोस्तों ये जो राइट शोल्डर है, इसका जो स्विंग बना है वो दोस्तों हमारे लिए एक आइडल क्या होता है, एक एसएल होता है, एक स्टॉप लॉस होता है। ये एसएल है। अब अगर अगर हम टारगेट की बात करें, टारगेट हमारा कौन डिसाइड करेगा? टारगेट दोस्तों डिसाइड करेगा ये। तो जितनी इसकी डेप्थ होती है, देखिए यहां से लेकर यहां तक जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है इसको दोस्तों हम टारगेट कंसीडर करते हैं। तो अब एक बार प्राइस देख लेते हैं कि डेप्थ कितनी है, स्टॉप लॉस कितना है, टारगेट कितना है, और वो अचीव हुआ नहीं हुआ उसको दोस्तों एक बार कंसीडर करते हैं। तो इसके लिए हम एक प्राइस रेंज निकाल रहे हैं। ठीक है, प्राइस रेंज में सबसे पहले स्टॉप लॉस देख लेते हैं, पर्टिकुलर इसका स्टॉप लॉस क्या बन रहा है। तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बता रहा है ये क्लियरली कि जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 16% के आसपास है, लगभग 44 रुपीज। 44 रुपीज स्टॉक का एसएल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है, 44 रुपीज। और अगर 44 रुपीज ये दिखाई दे रहा है तो अब टारगेट हमारा क्या है उसकी एक बार प्राइस रेंज निकाल लेते हैं। तो ये देखिए जितना हेड का डेप्थ है वो हमारा क्या होता है, टारगेट होता है। तो ये देखिए ये हमारा टारगेट, ये यहाँ पता लगेगा, ये टारगेट है। तो टारगेट हमारा 99 रुपीज। तो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो क्या फेवरेबल है? जी हाँ, फेवरेबल तो है। खोने के लिए लगभग 40 रुपए है, पाने के लिए लगभग 100 रुपए है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पैटर्न का टारगेट होता है ना, उसका 20% टारगेट आपको कम रखना चाहिए। तो अगर 100 रुपीज मेरे पास टारगेट आ रहा है तो मैं 80 रुपीज रखूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस हो गया लगभग 44। तो अभी भी मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो ऑलमोस्ट 1:2 है। तो अगर मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मिनिमम 1:2 है, तो ये मेरे लिए ट्रेड लेने लायक एक पैटर्न बन जाता है। ये मेरे लिए एक आइडल सिनेरियो बन जाता है। अब हम देखते हैं क्या ये 80 रुपीज ऊपर गया। तो यहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट आया था, तो क्या इसने 80 रुपीज के ऊपर की छलांग मारी नहीं मारी, एक बार चेकआउट करते हैं। तो छलांग तो दोस्तों इसने बहुत मारी है, लेकिन हमारा 80 रुपीज का टारगेट यही अचीव हो गया था, और इसको अचीव होने में लगभग 1 महीना लगा। 1 महीने में हमें लगभग 23% का रिटर्न इस पैटर्न के थ्रू मिल गया, और ट्रेंड पूरा रिवर्स हो गया। जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इतनी तेजी से गिर रहा था वो पूरा रिवर्स हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों हमें एक पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो जो पैटर्न है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और इसको एक बार चेकआउट करते हैं कि किस तरीके से फॉर्म्ड हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम लगाएंगे इस पैटर्न को, ये देखिए। तो ये दोस्तों हम पैटर्न यहाँ लगा रहे हैं, कुछ इस तरीके से दोस्तों ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिए। ये है लेफ्ट, ये है दोस्तों हमारा हेड, और ये है दोस्तों हमारा राइट शोल्डर। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा बन गया पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर मैं देखूं स्टॉप लॉस हमारा क्या बनेगा। नेकलाइन देखिए ब्रेक हो गई, नेकलाइन देखिए कहाँ ब्रेक हुई है, इस पे आप फोकस करिए। नेकलाइन देखिए यहाँ पर ब्रेक हुई है। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा बनता है ये, और टारगेट हमारा है ये डेप्थ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी बड़ी ये रेंज है, हेड की जो रेंज है, ये हमारा क्या बनता है, टारगेट। तो एक बार देख लेते हैं प्राइस रेंज लगा करके कि क्या अचीव हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस की रेंज लगा लेते हैं। स्टॉप लॉस की रेंज आ रही है दोस्तों हमारी लगभग 7%, 123, 120 रुपए हमारे स्टॉप लॉस है। इसमें पर्टिकुलर अगर ब्रेकडाउन हुआ, शॉर्ट करा है अगर आपने, तो 120 रुपीज इसका एक एसएल होगा। ये जो ऊपर का लेवल है, ये स्विंग का जो हाई है, ये एसएल होगा। और अगर हम हेड की बात करें, हेड की जो रेंज आ रही है, ये देखिए यहाँ हेड की रेंज आ रही है ऑलमोस्ट 220, यानी लगभग 13%। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 20% अपना टारगेट कम रख लो, जो भी पैटर्न आपको बताता है। तो लगभग मेरा टारगेट 180 रुपये होगा। तो 180 रुपये मेरा टारगेट है, और मेरा स्टॉप लॉस 120 रुपये के आसपास है। तो मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो 1:2 तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा है। तो देख लेते हैं क्या 180 रुपये का टारगेट यहाँ अचीव हुआ या नहीं हुआ। एक बार प्राइस रेंज लगाते हैं और चेकआउट करते हैं।
देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, तो देखते क्या 180 रुपए के आसपास ये आता है, नहीं आता। यस, ठीक है, 202 रुपए के आसपास दोस्तों नीचे का लो मारा है, और हमारा जो टारगेट है वो टारगेट का 20% कम रखकर हम रखते हैं। तो लगभग 202 यानी 180 तो हमें अचीव हो ही गया, लेकिन जो 220 था वो प्रॉपर अचीव नहीं हो पाया। तो 220 तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन जो हमने रखा था कि 10-20% हमें कम रखना चाहिए, तो उतना दोस्तों अचीव हो गया, तो काम तो एटलीस्ट पैटर्न कर गया। एक एग्जाम्पल दोस्तों और देखते हैं। एग्जाम्पल है कंटेनर कॉरपोरेशन का, काफी पुराना चार्ट है, लगभग 2016 का है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। यानी यहाँ इससे पहले मार्केट गिर रहा था, गिरने के बाद ये ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। तो एक बार चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, और ये हमारा बनेगा हेड लगभग यहाँ तक, और ये हमारा है राइट शोल्डर। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर के हमारा पैटर्न फॉर्म्ड हो गया है। स्टॉप लॉस देख लेते हैं, क्या स्टॉप लॉस है, फिर क्या टारगेट है। तो स्टॉप लॉस हमारा लगभग ये होगा, ये रेंज हमारी स्टॉप लॉस की है। ठीक है, स्टॉप लॉस है हमारा 8.81%, ठीक है, और टारगेट हमारा होगा ऑलमोस्ट, ये देखिए, ये हमारा टारगेट है। तो टारगेट ऑलमोस्ट 15% के आसपास आ रहा है, लगभग 61 रुपीज। तो 35 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस है, 61 का टारगेट है। तो 50 रुपए का हम आइडल ले लेते हैं, थोड़ा सा कम करके, कि 50 रुपए ऊपर चले जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। स्टॉप लॉस 35 रुपए ही रहेगा। तो अगर हम इसको कैप्चर करें तो देखते हैं कि क्या हमें 50 रुपए का टारगेट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको एक बार देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम 50 रुपए ऊपर का टारगेट हमने रखा हुआ है। तो ये दोस्तों यही हमें 50 रुपए का टारगेट मिल गया विद इन 1 मंथ या 1.5 मंथ में, 1.5 महीने के अंदर दोस्तों हमें ये टारगेट अचीव हो गया। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल है भारत फोर्ज का। भारत फोर्ज में क्या हुआ इसको देखते हैं। ये भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक एग्जांपल है। तो इसको एक बार कैच करते हैं। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड, और ये है ऑलमोस्ट राइट शोल्डर, ठीक है। ये हमारा दोस्तों पूरा बन गया है, ब्रेकआउट आ गया था। स्टॉप लॉस चेकआउट करते हैं। स्टॉप लॉस क्या है, प्राइस रेंज लगाते हैं स्टॉप लॉस की, ये हमें स्टॉप लॉस यहाँ से पता लगेगा। स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 20% स्टॉक का, 51 रुपीज, और भारत फोर्ज 51 रुपीज का स्टॉप लॉस है। और टारगेट लगाते हैं, टारगेट हमारा हेड बताएगा। ये देखिए, ये हेड से रेंज हमें पता लगेगी। तो हेड हमें कह रहा है जी 90 रुपीज का आपका टारगेट है। तो 90 रुपीज को थोड़ा कम कर लेते, 80 रुपीज ही कंसीडर करते हैं। क्या 80 रुपीज स्टॉक ऊपर गया नहीं गया वो एक बार चेकआउट करते हैं। गया तो दोस्तों बहुत ऊपर है, लेकिन हमारा 80 रुपीज कहाँ आता वो एक बार चेकआउट करते हैं। तो ये 71, ये दोस्तों यहाँ पर 80 रुपीज आ गया। इसको भी लगभग 1 महीना लगा, 1-1.5 महीने के अंदर ये टारगेट हमारा अचीव हो गया। तो नॉर्मली जब हम पैटर्न बेस्ड एनालिसिस करते हैं तो एक खास बात मैंने ऑब्जर्व करी है, अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं पैटर्न देख रहा हूँ तो बनने में नॉर्मली 2-3 महीने लग जाते हैं। 2-3 महीने बनने के बाद इसके टारगेट अचीव 1-1.5 महीने के अंदर ही हो जाते हैं। तो कई बार मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा है। यानी कहने का मतलब ये है कि मार्केट ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड होती है जब ये पैटर्न बन रहे होते हैं, बायर्स एंड सेलर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो मार्केट अगर एक डायरेक्शन पकड़ती है तो उनको भी क्लैरिटी आ जाती है और टारगेट्स हमारे जल्दी अचीव होने के चांसेस रहते हैं। तो ये है दोस्तों कुल मिलाकर के पैटर्न एनालिसिस और हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। चलिए लास्ट में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, हमारा ऑप्शन सेलिंग का एक कोर्स हमने डिजाइन करा है हाल ही में। काफ़ी लोगों ने इसको परचेज़ करा है, जिन्होंने स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करा, इस महीने उन्होंने पैसा भी कमाया है स्ट्रैटेजी से। मेरे पास कुछ मेल्स आई है, और उन्होंने बोला कि आपका जो कोर्स का पैसा हमने दिया वो 1 महीने में ही रिकवर हो गया, विदिन 10 डेज़ में ही रिकवर हो गया। और आप ये देख सकते हैं, इस कोर्स की खास बात ये होती है कि इसमें कोई एनालिसिस आपको नहीं करनी पड़ती है। मार्केट आधे घंटे में, 1 घंटे में क्या करेगा,
निफ्टी एक 1-2% ऊपर चला गया तो हम क्या करेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, इसमें वेल्थ क्रिएशन की बात की गई है, यानी जो आप ट्रेडिंग के लिए पैसा लाते हैं, उस ट्रेडिंग के पैसे से अगर आप कोई पैसा कमा रहे हैं, ट्रेडिंग करके जो पैसा कमा रहे हैं वो नॉर्मली हम अपने लिए रख लेते हैं, और बैकएंड में आपका पैसा कैसे ग्रो होगा उसको दोस्तों पूरा प्लान इस कोर्स के अंदर बताया गया है। सेकंड दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कोर्स के अंदर रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया गया है। मार्केट अगर क्रैश भी हो जाती है तो आपका पैसा ज़ीरो नहीं होने वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, रेडी फॉर क्रैश और सिमुलेशन, बैक टेस्टिंग वगैरह मैंने दिखाई है। लाइव ट्रेड एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है। साथ में दोस्तों एक फ्री गिफ्ट भी हम देते हैं जब ये कोर्स आप लेते हैं। तो मैं 30 दिन के अंदर आपसे दोबारा मिलता हूँ और उसके अंदर एक स्ट्रैटेजी और सिखाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई हम पैसा नहीं लेते। तो 2 स्ट्रैटेजी आपको, एक इंट्राडे की और ये रिकॉर्डेड वाली पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग की आपको मिल जाती है। तो ये दोस्तों कोर्स है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है। आप जाइए, इसको चेकआउट करिए, पूरा डिस्क्लेमर वगैरह सारा पढ़िए और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो इस कोर्स में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।